हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम अपने क्लासेस में पढ़ेंगे यूजिंग कीवर्ड। यूजिंग कीवर्ड का क्या मतलब होता है। अब मैं बोल रहा हूँ यूजिंग कीवर्ड, तो कीवर्ड यहाँ पे क्या होता है। कीवर्ड होता है कीवर्ड्स जो कंपाइलर ने कुछ नेम ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, उनका नाम होता है कीवर्ड्स। तो अगर आपका इसका डेफिनेशन बोला जाए तो आप कीवर्ड्स को बोल सकते हो कि कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय कंपाइलर। तो सी प्लस प्लस के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं कंपाइलर के थ्रू। आई थिंक 97 या 98 कीवर्ड्स हैं टिल सी प्लस प्लस 20। तो आप इतने सारे कीवर्ड्स के यूजेस हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। आज जो सबसे मेन कीवर्ड हम यूजिंग कीवर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने पिछली क्लास में मैं आपको बताया था कि हम इसको फर्दर इस कोड को और डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कोड में देखेंगे कि सबसे पहले हमने यूज किया हुआ है कि std कॉलन कॉलन सी आउट। जो हमने ये बताया था कि std नेम स्पेस के अंदर सी आउट जो हमारा वो स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसको हम यूज किए थे। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि बार बार हम std स्कोप रिजोल्यूशन सी आउट आउट स्ट्रीम हम ये यूज करें बार बार। तो इसका अल्टरनेटिव के तहत हमें यूजिंग कीवर्ड का दो यूजेज है। ऐसे तो यूजिंग कीवर्ड के जो यूजेज हैं वो टोटल 5 यूजेज होते हैं टिल सी प्लस प्लस 20। लेकिन हम आज पांचों यूजेस को नहीं डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो डिस्कशन पॉइंट होगा वो नेम स्पेस के अराउंड होगा। तो जो सबसे पहला यूज है वो हम ये बता सकते हैं कि यूजिंग डायरेक्टिव्स फॉर नेम स्पेसेस। यूजिंग डायरेक्टिव्स फॉर नेम स्पेसेस में क्या आता है कि अगर हम स्टडी कॉलम कॉलम को नहीं यूज करें और अगर मैं आपको बोलूं कि ये कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने देखा कि दो एरर्स आ रहे हैं कि आइडेंटिफायर सी आउट इज अनडिफाइंड एंड सी आउट अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। तो इसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो जो मेरा सबसे पहला आता है फर्स्ट यूजेज ऑफ यूजिंग कीवर्ड, वो हमारा ये आता है कि हम कोई भी नेम स्पेस को अपने स्कोप में हम डाल सकते हैं। जो सबसे पहला है यूजिंग डायरेक्टिव फॉर नेम स्पेस। एक बार मैं आपको इसका सिंटेक्स लिख देता हूँ कि अगर मैं यूजिंग डायरेक्टिव फॉर नेम स्पेस करना चाहते हैं, मतलब कि अगर मैं std नेम स्पेस को अपने स्कोप में लाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम उसका जो सिंटेक्स है वो उस तरीके से होगा, यूजिंग नेम स्पेस और नेम स्पेस का कोई नेम, जिस नेम को हम अपने स्कोप में लाना चाहते हैं। तो अपने केस में अभी हमने सी आउट के साथ std नेम स्पेस को यूज किया था, तो आप उस नेम स्पेस को अपने इसमें ला सकते हो। ये मैं सिंटेक्स लिखे रहने देता हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। और मैंने बताया कि ये एक स्टेटमेंट है, तो ये इंड होगा हमारा सेमीकोलन के साथ। ठीक है। और अब हम एग्जीक्यूट करते हैं इस कोड को, देखते हैं क्या आता है। ये आपने देखा कि सिंपल कोड टू डिस्प्ले, ये हमारा आउटपुट आ गया। इसका मतलब हम इस तरीके से यूजिंग कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। अब इसका थ्योरी पे आते हैं कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी std नेम स्पेस के मेंबर्स हैं वो एक्सेसिबल हो गए हमारे इस स्कोप के अंदर। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि मेक्स द नेम स्पेस std एक्सेसिबल इनटू द करंट स्कोप। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो जहां से हमने ये यूजिंग नेम स्पेस std लिखा है, इसके बाद जो भी मेरा स्कोप है, इस स्कोप के अंदर हम std नेम स्पेस के जितने भी नेम्स हैं, एवरी नेम ऑफ std नेम स्पेस वी कैन यूज इट एंड इट इज विजिबल। ऐसे दिख नहीं रहा कि विजुअल है, लेकिन मेरा std नेम स्पेस के जितने भी स्कोप्स हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा पहला जो यूजेज है यूजिंग कीवर्ड का, ये हमारा जो यूजिंग कीवर्ड है, इस यूजिंग कीवर्ड का जो पहला यूज है वो ये है। दूसरा यूज जो हमारा आता है कि आप स्पेसिफिक कोई पार्टिकुलर मेंबर किसी नेम स्पेस का वो भी आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास तो यहाँ पर सिर्फ सी आउट यूज किया हुआ है, तो अगर हम सी आउट को ही सिर्फ यूज करना चाह रहे हैं पूरे कोड में, तो पूरे नेम स्पेस std को क्यों इंक्लूड करना। तो आप जो दूसरा हम इस तरीके से आप इसका डिक्लेरेशन कर सकते हो।
जो पार्टिकुलर नेम स्पेस के मेंबर को हम यूज करना चाहते हैं। तो सी आउट हम अगर यूज करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा जो सिर्फ सी आउट वाला ही ऑब्जेक्ट है वही सिर्फ और सिर्फ हम यूज करना चाह रहे हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इसको एक बार बिल्ड करो तो क्या आ रहा है, देयर वेयर बिल्ड एरर, एक बार देखते हैं कि क्या एरर है। देयर वेयर बिल्ड एरर, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड। Identifier cout is undeclared. Okay, so we have used here namespace. अभी तो मैं नेम स्पेस को नहीं यूज कर रहा, सिर्फ हम इसके पार्टिकुलर मेंबर को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हमारा एसटीडी नेम स्पेस था लेकिन ये पार्टिकुलर मेंबर है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसको बिल्ड करके देखते हैं। ये देखो कोड हमारा चल गया। तो ये हमारा दूसरा यूज था। दूसरा यूज जो हुआ हमारा वो यूजिंग डिक्लेरेशन फॉर नेम स्पेस मेंबर्स। सी आउट जो हमारा है वो नेम स्पेस मेंबर हमारा है। तो अगर इसका हम थ्योरी अगर इस तरीके से कुछ बोलना चाहें, सबसे पहले तो इसका सिंटेक्स जैसे हम इस तरीके से यहाँ यूजिंग नेम स्पेस का हमने लिखा था उस तरीके से अगर सिंटेक्स हम पार्टिकुलर मेंबर का लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसका सिंटेक्स, यूजिंग। अब हमारे पास नेम स्पेस तो यहाँ नहीं डालना है, तो नेम स्पेस का नेम डालना है, नेम स्पेस नेम, और इसका पार्टिकुलर मेंबर के साथ स्कोप रिजोल्यूशन, और जो मेरा मेंबर का नेम है तो नेम आप डाल सकते हो, नेम। तो ये हमारा दूसरे का सिंटेक्स हो गया, जो हम पार्टिकुलर मेंबर को हम एक्सेस करना चाहते हैं उस नेम स्पेस का। तो ये हमने देख लिया कि इसका थ्योरी ये है। अगर हम इसको ये इसका सिंटेक्स हो गया, इसका हम थ्योरी को बोलना चाहेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेम जो हमारा सिंबल है वो नेम सिंबल हमारे करंट स्कोप के अंदर एक्सेसिबल है। ठीक है, तो मेक्स द सिंबल नेम फ्रॉम द नेम स्पेस एनएस नेम, जो हमने एनएस अंडरस्कोर नेम लिखा है, एक्सेसिबल टू द करंट स्कोप। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये हमारा डिक्लेरेशन भी इसका यहीं पे है ना, तभी तो हम यूज कर पा रहे हैं। साइलेंट डिक्लेरेशन है हमारे इसके पास एसटीडीसी आउट नेम स्पेस का, तो हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा दो यूजेज हो गए यूजिंग कीवर्ड का। जो हमारा ये यूजिंग कीवर्ड है इसके दो यूजेज हो गए जो हमने अभी पढ़ा। ये हमारा फर्स्ट यूज हो गया और ये हमारा सेकेंड यूज हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेज है, क्योंकि आपको बता दूं कि यूजिंग कीवर्ड जो था सी प्लस प्लस जब 11 रिलीज हुआ था, उस रिलीज के बाद इसके मीनिंग्स थोड़े चेंज हुए। पहले हमारे पास यही दोनों था, लेकिन बाद में फिर इसके मीनिंग चेंज हुए और इसमें न्यू फंक्शनैलिटी भी ऐड हुई। न्यू फंक्शनैलिटी के अंदर जो हमारा आता है वो क्लास मेंबर्स के डिक्लेरेशन के लिए भी हम यूजिंग कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। उसमें मॉडिफिकेशन आते रहे, पहले सी प्लस प्लस 11 में आया, फिर 17 में आया, फिर 20 में आया। तो वो एक थोड़ा वास्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो चौथा यूज होता है वो टाइप एलियास डिक्लेरेशन के लिए होता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वो हम उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद एक और यूज होता है जिसमें हम एलियास टेम्पलेट डिक्लेरेशन को करते हैं। हालांकि वो भी सी प्लस प्लस 11 के बाद हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस तरीके से 5 यूजेज होते हैं हमारे यूजिंग कीवर्ड के। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊं, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि अगर हमने एसटीडी सी आउट को अभी हमने ग्लोबल स्कोप पर रखा है, अगर आप पार्टिकुलर अपने लोकल स्कोप में भी रखोगे तो भी चलेगा। जैसे अगर हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के स्कोप में हम अगर सी आउट को यूज करना चाह रहे हैं तो हम यहीं पे ही क्यों ना सिर्फ इसके स्कोप को डालें, एसटीडी सी आउट एसटीडी कॉलन कॉलन सी आउट के स्कोप को डालें तो भी हमारा चलेगा कोड। और ये एक अच्छा प्रैक्टिस भी है, जहां पर जिस स्कोप में हमें रिक्वायरमेंट है उस स्कोप में हम सिर्फ यूज करें। अगर हमारा कोई बहुत वास्ट कोड होता और वास्ट कोड में हम हर जगह पे हम सी आउट को हम यूज कर रहे होते, तो उस केस में हम ग्लोबल स्कोप में डाल सकते हैं। आप इसको रन करो अगर, तो ये आपका रन हो जाएगा, सक्सेसफुल रन हो जाएगा। ये देखो ये सक्सेसफुल रन हो गया। कुछ और बताऊं कि अगर आपने कुछ स्कोप को चेंज कर दिया, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेन के अंदर ही हमने इसका स्कोप को चेंज कर दिया है, सी आउट के स्कोप को। जैसे एक हम इसके स्कोप को ही चेंज कर देते हैं। जैसे हमारा ये हो गया कि एक अलग स्कोप बना दिया यूजिंग सी आउट का।
अब हम अपने कोड को देखेंगे, तो हमने देखेंगे कि मेन के अंदर हमारा एक इनलाइन स्कोप बनाया है, जिसके अंदर हमने यूजिंग एसटीडी काउट का स्कोप डाला है। लेकिन इस स्कोप में कोई स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट हमने इस स्कोप के बाहर रखा है। तो अब चलाओगे तो आपको एरर आने वाला है। ये देखो, आपके पास एरर आ गया। अब एरर क्या आएगा, फिर से वही एरर आने लग गया कि सी आउट इज अनडिफाइंड, सी आउट अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। इसके लिए इसका जो मैंने पहले बताया था, जो थियोरेटिकल डेफिनेशन बताया था कि जब भी हम यूजिंग कीवर्ड यूज करते हैं, तो या तो पार्टिकुलर नेम स्पेस को या फिर उस नेम स्पेस के नेम को हम उसी स्कोप में यूज कर सकते हैं जिस स्कोप में हमने यूजिंग कीवर्ड का यूज किया हुआ है। तो हालांकि ये स्कोप हमारा चेंज हो गया, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस स्कोप से हटा के इसको पुराने स्कोप पे ला देना होगा। तो हम यूजिंग कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग चीज था। हमने दो इम्पोर्टेंट जो इसके फीचर्स हैं वो हमने पढ़ा कि यूजिंग नेम स्पेस को पूरे नेम स्पेस को हम अपने उसमें स्कोप में ला सकते हैं, या तो फिर हम पार्टिकुलर कोई उसका नेम है, उस नेम को भी हम इस नेम स्पेस में ला सकते हैं। तो अब हम तीसरा जो हमारा फीचर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके बाद चौथा और उसके बाद पांचवा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।